नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। कब मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि? आवंटन के अभाव में बना संशय का माहौल। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की अप्रैल और मई की किश्त कब मिलेगी, इस पर संशय बना हुआ है। विभाग को अभी तक इस योजना का आवंटन सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस कारण अगली किश्त की राशि कब मिलेगी, इस पर कोई भी अधिकारी कुछ बताने में असमर्थ है। लातेहार जिले में लगभग 14,023 महिलाएं मैया सम्मान योजना की राशि आने की उम्मीद लगाए बैठी है। झारखंड में बंद हुई आयुष्मान भारत योजना, मरीजों को हो रही परेशानी। झारखंड में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना बंद हो गई है। इस योजना के बंद होने से इस योजना का लाभ ले रहे लाखों मरीज प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी डायलिसिस कराने वाले मरीजों को हो रही है। किडनी प्रभावित मरीजों को अस्पताल को हजारों रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। हजारीबाग में आयुष्मान भारत योजना के तहत आने वाले सभी अस्पतालों में यह योजना 5 मई से बंद है। राशि भुगतान नहीं होने से झारखंड के करीब 125 अस्पताल प्रभावित है। 30% सब्सिडी पर करे 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। रेलवे और IRCTC की अनूठी पहल। देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत रेल मंत्रालय और IRCTC की ओर से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। ये ट्रेन 31 मई को धनबाद से खुलेगी और कोडरमा के रास्ते बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों का भ्रमण कराते हुए पर्यटकों को 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी। इसके लिए एक आकर्षक पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें रेल मंत्रालय की ओर से 30% सब्सिडी दी जा रही है। ये पर्यटन ट्रेन इसलिए शुरू की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को देख और अनुभव कर सके। अवैध निकासी को वैध बनाने में जुटा शिक्षा विभाग। केंद्र सरकार की अहम योजना में शुमार PM श्री योजना मद से अवैध निकासी का मामला अब जांच के घेरे में है। शिक्षा विभाग अवैध निकासी को वैध करने में जुटा है। शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी और बिचौलिए PM श्री स्कूलों के हेडमास्टरों से वाउचर पर साइन कराने का दबाव बना रहे हैं। कस्तूरबा स्कूल के प्रिंसिपल ने बिचौलियों द्वारा वाउचर पर साइन कर दिया, लेकिन सरकारी शिक्षक साइन नहीं करना चाहते हैं, जिसके बाद उन पर विभागीय स्तर से दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें आशंका है कि अगर उन्हें साइन किए तो भी वो अवैध निकासी मामले में फंस सकते हैं। प्रखंड को विकास के क्षेत्र में मिसाल बनाने का संकल्प। प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख विनीता कश्यप ने की। बैठक में प्रखंड क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई। बेहतर कार्य नहीं करने वाले विभागों की कार्यशैली में सुधार करने व तेजी से कार्य का निरूपण करने के निर्देश दिए गए। प्रखंड प्रमुख ने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रखंड के दुरुस्त गांवों तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से लेकर पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। सभी ने प्रखंड क्षेत्र को विकास के दृष्टिकोण से राज्य में अव्वल बनाने का संकल्प लिया। राजभवन का बड़ा फैसला। राज्य के 3 विश्वविद्यालय की कुलपति नहीं ले सकेंगे कोई नीतिगत निर्णय। राज्य के 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी को फिलहाल किसी भी नीतिगत निर्णय लेने से रोक दिया गया है। यह निर्देश राजभवन द्वारा जारी किया गया है। दरअसल इन तीनों विश्वविद्यालय की कुलपतियों का कार्यकाल अगले माह समाप्त हो रहा है। ऐसे में राजभवन ने यह निर्णय लिया है कि जब तक नए कुलपति की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक इन विश्वविद्यालयों में कोई बड़ा या नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा। वेटिंग टिकट को लेकर है परेशान। इन ट्रेनों में मिलेगी कंफर्म सीट। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रांची रेल मंडल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों से यात्रियों को गंतव्य तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भीड़ को देखते हुए नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे हैं ताकि यात्रियों को सीटें उपलब्ध हो सके। यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर प्रतीक्षा सूची के यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल से परिचालित इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की सुविधा प्रदान की जाएगी। जैक ने 9वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट किया घोषित। 98.69% विद्यार्थी हुए सफल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल सभी विद्यार्थी जैक की वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना रिजल्ट जान सकते हैं। जैक द्वारा जारी रिजल्ट के अनुसार इस बार 4,77,237 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन इस परीक्षा के लिए हुआ था। 4,71,428 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें से 4,65,277 विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी 98.695% विद्यार्थी इस परीक्षा में इस साल सफल हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। CBSE परीक्षा में सफलता के बाद स्कूल में जश्न का माहौल।
झारखंड में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने की थी। विद्यालय में पढ़ाई सीबीएसई पैटर्न की तर्ज पर शुरू की गई थी, जिसमें समाज के दबे कुचले, वंचित, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निजी विद्यालय जैसी सुविधा मुहैया कराई गई। शिक्षकों ने भी मेहनत की और इस बार सीएम के सपनों को सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने साकार किया। इन विद्यालय की कक्षा 10वीं और 12वीं में अध्ययन करने के बाद बच्चे परीक्षा में बैठे। मंगलवार को सीबीएसई ने दोनों कक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए। परीक्षा फल में शामिल हुए सीएम स्कूल के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार से एक एक पाई के लिए आंदोलन होगा, मंत्री राजधानी में धरना पर बैठेंगे। झामुमो ने जल जीवन मिशन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा है कि हर घर नल जल योजना के तहत 12,257 करोड़ रुपए झारखंड को मिलने थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में राज्य के हिस्से का बकाया बढ़कर 6,270.37 करोड़ रुपए हो चुका है। गर्मी में गांव गरीब तक पानी पहुंचाना प्राथमिकता है। झामुमो महासचिव व प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि झारखंड बार बार पैसा मांग रहा है। राज्य के मंत्री केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को बार बार खत लिख रहे हैं, मिलने का समय मांग रहे हैं। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अब केंद्र से पाई लेने के लिए आंदोलन होगा, याचना नहीं होगी। पार्टी ने मांग की है कि हमारे मंत्री दिल्ली में जाकर मंत्रालय के सामने धरना पर बैठ जाएं। 100 दिनों का रोजगार दिलाने के लिए चलेगा दैनिक मांग अभियान। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बुधवार को मंत्रालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास की योजनाओं के साथ साथ झारखंड राज्य आजीविका मिशन के कार्यों के प्रगति की जानकारी ली। मनरेगा की स्कीम की स्थिति के बारे में जाना। अधिकारियों को मनरेगा के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़े। अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में योजनाओं की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया। ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए दैनिक मांग अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इससे 1,50,000 से 2 लाख परिवारों को स्थायी आय का सहारा मिल सकेगा। रिजल्ट जारी होने के ठीक बाद हेमंत सरकार ने उठाया बड़ा कदम। हेमंत सरकार ने आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि कल्याण विभाग मेधावी आदिवासी छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराएगा। उन्होंने जिला स्कूल परिसर में संचालित आकांक्षा कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सके। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा में आई कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री विजय शाह की टिप्पणी से झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खासी नाराज हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि मंत्री को रांची स्थित रिनपास में इलाज के लिए भेजे। उनकी जगह पागलखाने में है। उन्होंने मंत्री विजय शाह को बिगड़ेल घोड़ा बताते हुए कहा कि वे नकेल लगाना जानते हैं। वे जल्द मंत्री की बखिया उधेड़ने मध्य प्रदेश जाएंगे। वन क्षेत्र में खनन के लिए संतुलित नीति बनाएगी हेमंत सरकार। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद खनन और वन क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि के बीच संतुलन बनाने के लिए समन्वय का काम शुरू किया है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने वन एवं पर्यावरण विभाग और खान विभाग को परियोजना की समीक्षा करने को कहा है। सारंडा के लोह अयस्क खनन क्षेत्र और वन क्षेत्र के बीच स्थिति स्पष्ट करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। पलामू वासियों को केंद्र से मिल गया बड़ा तोहफा। नई घोषणा से गांव के लोगों की ही हो जाएगी चांदी। पलामू सांसद विष्णु दयाल राव ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पलामू जिले में 79 करोड़ 33 लाख की लागत से 100.137 किलोमीटर लंबी 21 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। गढ़वा में भी 11 सड़कें बनेंगी। सांसद ने प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे आदिवासी गांवों में आवागमन सुगम होगा। बंगाल की मुस्लिम महिलाएं ले रही मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना का लाभ बंगाल की मुस्लिम महिलाएं उठा रही हैं। दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर सीमावर्ती क्षेत्रों में यह खेल लगातार चल रहा है। फर्जी राशन कार्ड, फर्जी मोबाइल नंबर के सहारे गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कराकर बंगाल की मुस्लिम महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े पैमाने पर यहाँ मुर्शिदाबाद के मुस्लिम, मिस्री और विभिन्न तरह के कार्य करने वाले लोग निवास करते हैं, जो गलत तरीके से अपने परिवार के लोगों का मैया सम्मान योजना के नाम रजिस्टर्ड कराकर इनका गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने मात्र 23 मिनट में पूरा किया मिशन।
पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत की सैन्य शक्ति की पूरी दुनिया में चर्चा है। युद्ध के उभरते पैटर्न के लिए भारत एक संतुलित सैन्य प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया सटीक और रणनीतिक थी। नियंत्रण रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना भारतीय सेना ने आतंकवादी ढांचे पर हमला किया और कई खतरों को खत्म कर दिया। बुधवार को आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की चीन निर्मित वायु रक्षा प्रणालियों को दरकिनार कर दिया और उन्हें जाम कर दिया और मिशन को मात्र 23 मिनट में पूरा कर भारत की तकनीकी बढ़त को प्रदर्शित किया। घुटने पर आया पाकिस्तान, भारत के सामने गिड़गिड़ाया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। सूत्रों के मुताबिक पाक ने चिट्ठी में लिखा है कि भारत का ये कदम पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा कर सकता है। हालांकि अपने फैसले पर अडिग भारत ने पाक की अपील पर विचार करने के इनकार कर दिया है। झारखंड के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में लहराया परचम, जीता पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में झारखंड जिम्नास्टिक संघ के अंतर्गत भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन किया है। क्वालिफिकेशन से लेकर फाइनल तक झारखंड के जिम्नास्टिक खिलाड़ियों ने खेल भावना, अनुशासन और तकनीकी निपुणता का अद्भुत उदाहरण पेश किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में तुलिन तिवारी ने फ्लोर एक्सरसाइज में 11.43 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए कांस्य पदक जीता है। सुब्रज्योति बासु ने पामील हॉर्स में 10.93 अंक लाकर चौथा स्थान प्राप्त किया है, जबकि दिवास गायन ने हाई बार में 10.96 अंक अर्जित कर रजत पदक जीता है। विश्व के सबसे ऊंचे मां दुर्गा मंदिर और नवग्रह मंदिर निर्माण की रखी गई आधारशिला। जिले के हुसैनाबाद अंतर्गत बराही धाम परिसर में विश्व के सबसे ऊंचे 551 फीट मां दुर्गा मंदिर और 151 फीट नवग्रह मंदिर निर्माण कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम बुधवार को संपन्न हो गया। परम पूज्य संत श्री सुंदरराज स्वामी जी महाराज, कथावाचिका पंडित गौरांगी गौरी जी के नेतृत्व में अयोध्या, काशी, प्रयागराज, मथुरा, उज्जैन के पुरोहित व साधु संतों ने पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन का कार्य संपन्न कराया। दुमका में नाली का पानी सड़क पर बहाने का किया विरोध, पड़ोसी ने काट दिया महिला का सिर। जिले के नगर थाना क्षेत्र के केवटपाड़ा में नाली का पानी बहाने को लेकर हुए विवाद में एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर तलवार से हमला किया, जिसमें एक महिला की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई, जबकि मृतका के पति गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां हत्यारे ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस की पिटाई से शख्स की मौत के बाद हंगामा। पुलिस की पिटाई से एक शख्स की मौत होने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। हेरहंज थाना क्षेत्र के रहने वाले सुखन प्रसाद की मौत संदिग्ध अवस्था में हो गई थी। उनकी मौत पर मृतक के परिजनों का आरोप है कि 2 दिन पहले पुलिस ने भूमि विवाद के मामले में सुखन प्रसाद की पिटाई की थी, जिसके कारण ही उनकी मौत हुई है। इस घटना के बाद आक्रोश ग्रामीणों ने सड़क पर उतारकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। काशी कहूं अब नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि वर्दी वाली सुनेंगी हर बात। झारखंड हो या कोई अन्य राज्य, कामकाजी महिलाओं समेत स्कूल कॉलेज की लड़कियां कभी न कभी ऐसी हालत की शिकार हो जाती है जिसे भी अपनी शर्म और लाज हया के कारण किसी को बता नहीं पाती है। इसमें ईव टीजिंग से लेकर कई मामले शामिल है, लेकिन अब झारखंड पुलिस ने काशी कहू वाली तिलिस्म को तोड़ने के लिए एक प्रयास शुरू किया है ताकि फीमेल अपनी ऐसी समस्या को आसानी से साझा कर सके। डीजीपी ने बताया कि थानों में पदस्थापित महिला पुलिस कर्मियों के साथ साथ महिला थाने की टीम अब खुद गर्ल्स हॉस्टल, महिला वर्किंग हॉस्टल के साथ स्कूल कॉलेजों में जाएंगी। वहां वे कभी लंच तो कभी ब्रेकफास्ट पर लड़कियों और महिलाओं से मिलेंगी। इस दौरान खासकर ईव टीजिंग जैसे मामलों को जानने का प्रयास किया जाएगा। झारखंड में बिन ब्याही लड़कियां बन रही हैं मां। ईटीवी भारत की रिपोर्ट पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। कुंजी में बिन ब्याही नाबालिग लड़कियों के मां बनने से जुड़ी ईटीवी भारत की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पर झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। वहीं दूसरी तरफ नवजात के असुरक्षित परित्याग और नवजात की हत्या के खिलाफ अभियान चला रही पालूना संस्था की संस्थापक मोनिका गुंजन ने ईटीवी भारत की रिपोर्ट की तारीफ करते हुए प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य उज्जवल प्रकाश तिवारी ने ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ राजेश कुमार सिंह से फोन पर बातचीत के दौरान बताया कि यह मामला बेहद गंभीर है। वह न सिर्फ खूंटी बल्कि सभी 24 जिलों के डीसी को पत्र लिखकर 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग जानना चाहेगा कि दूसरे जिलों में क्या स्थिति है। पाकिस्तान हैकर्स ने भारतीय वेबसाइट्स पर किए 15 लाख से ज्यादा अटैक। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स ने भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त साइबर अटैक किए। इसकी सूचना खुद महाराष्ट्र की नोडल साइबर एजेंसी ने दी है। इस एजेंसी ने एडवांस
परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स की पहचान की। इसमें भारतीय वेबसाइट्स पर 15 लाख से ज्यादा साइबर अटैक्स किए हैं। पीटीआई के अनुसार इनमें से 150 साइबर अटैक्स सफल हुए हैं। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।